नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका CTET वाला एग्ज़ाम हो, UGC नेट का एग्ज़ाम है, या फिर जैसे अन्य राज्य जहाँ वहाँ पर जैसे बिहार है या राजस्थान है, तो वहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा जो EMRS जो है, यहाँ पर भी जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, वाच्य परिवर्तन जॉब से संबंधित क्वेश्चन है ये, और सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में वाच्य परिवर्तन जा इनसे भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इससे पहले जो हमने आपके 35 जो क्वेश्चन है वो कर लिए हैं, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जिसने भी हरियाणा में TGT वाला एग्ज़ाम दिया था, TGT संस्कृत का, तो इनका जो रिवाइज जो शेड्यूल है वो आ चुका है, और रिवाइज शेड्यूल वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो उसमें जाकर आप अपना जो स्क्रूटनी शेड्यूल वो देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन एक गलत है। संस्कृत में वचनों की संख्या 3 होती है, पुरुषों की संख्या 3 है, लिंगों की संख्या 3 है और कारकों की संख्या 3 है। अब यहाँ पर जो इनमें गलत जो है कौन सा है, यहाँ पर जो ऑप्शन डी में है कि संस्कृत जो है कारकों की संख्या 3 है। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो कारकों की संख्या 6 होती है, और इनके अंतर्गत जो संबंध कारक जो वो नहीं आता है, तो इसी कारण से यहाँ पर 6 कारक ये माने गए हैं। अब वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे ही पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम, और ऐसे ही 3 लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। उसके बाद क्वेश्चन है, वह कुएं में गिरता है वाक्य का जब हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो इनमें से कौन सा होगा। वह कुएं में गिरता है। सह कूपे पत्ती, सह कूपम पत्ती, कूपौ पत्ती या कूपी पत्ती। और इसका जो यहाँ पर बना है, जो ऑप्शन ए में आया है, वह अकेला है, इस कारण से सह कूपे पत्ती गिरता है, अधिकरण कारक जो इसमें हो जाता है। और अगर यहाँ पर ये पंचमी विभक्ति का होता तो फिर पंचमी विभक्ति वाला होता, क्योंकि अलग होना है कुएं से, या जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो उसमें पंचमी विभक्ति जो होती है, तो अगर यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है तो फिर पंचमी विभक्ति इसमें लगती है, तो ये अधिकांश या फिर इसमें बना है। नेक्स्ट आ जाता है स बलि बलम वेति न वेति निर्बल है। इससे क्या तात्पर्य है। बलवान निर्बल को पछाड़ता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हीरे की परख जोहरी जाने, या सभी सहायक सबल के को न निबल सहाय। कहने का मतलब है कि जो सभी सहायक सबल के, जो पैसे वाला है, धनवान है, बलशाली है, सभी उसी की सहायता करते हैं, निर्बल की कोई सहायता नहीं करता। तो यहाँ पर इसका अर्थ इनमें से क्या लिया गया है, और अर्थ ये ऑप्शन डी वाला ही यहाँ पर आया है कि सभी सहायक सबल के को न निबल सहाय, कि जो सभी जो व्यक्ति हैं वो धनवान, बलशाली, उसी के ही पीछे पीछे दौड़ते हैं। निर्बल गरीब के व्यक्ति जो है, व्यक्ति के पीछे कोई नहीं जाता, और ये जो है यहाँ पर सच्चाई भी है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इनमें से विशुद्ध है एक, तो इनमें बताना है ये कौन से वाला है। विशुद्ध जो आया है ये ऑप्शन सी वाला है, बिल्कुल शुद्ध। नेक्स्ट है बलियान तो नीति मार्ग है, से तात्पर्य क्या है। बलियात न तो नीति मार्ग है, हीरे की परख जोर ही जाने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़े जिस मार्ग से गए वही नीति मार्ग है, या फिर ये सभी। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है, जो ऑप्शन बी में आया है,
जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो अभी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है भाववाच्य में धातु से कृत्य संज्ञा प्रत्यय करने पर धातु का रूप होगा। तो भाववाच्य में धातु से कृत्य संज्ञा प्रत्यय करने पर नपुंसक लिंग बहुवचन में, कर्ता के अनुसार लिंग तथा वचन में, क्रम के अनुसार लिंग तथा वचन में, या नपुंसक लिंग एक वचन में। तो भाववाच्य में धातु से कृत्य संज्ञा प्रत्यय करने पर धातु का रूप, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। तो यह होगा नपुंसक लिंग एक वचन में। और ये भाववाच्य जो होता है इसमें कर्म नहीं होता है, तो कर्मक जो इनको माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा ते देवान यजंती वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित रूप होगा। तो ते देवान यजंती, जब हम इसको जा कर्म में बदलेंगे, तय देवान यज्यते, तय देवाः यज्यन्ते, तय देवाः यज्यन्ते, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इनका जो बनेगा, जैसे ये ते है सहतौ ते, तो जब हम इसका कर्म में परिवर्तन करेंगे तो तृतीय भक्ति जैसे बहुवचन है तो बहुवचन में चले जाएगा ये। तो ऑप्शन बी वाला जो इसका बनेगा तैर्देवा इज्यन्ते। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, और क्रिया फिर वो आत्मनेपद वाली होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर सुभाषितम पद का अर्थ क्या है? मधुर वचन, दुर्वचनम, कटुवचनम या निर्वचनम। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए मधुर वचनम, जिसकी वाणी सुंदर एवं मधुर होती है तो उसे ही मधुर वचन कहा जाता है, तथा जो कड़वी वाणी बोलता है उसे कटुवचन कहा जाता है। नेक्स्ट है मनसि स्थितः पुरुषः अत्रस्थः भवति, समीपस्थः, दूरस्थः, गृहस्थः या समाधिस्थः। तो मनसि स्थितः पुरुषः अत्रस्थः भवति, और यहाँ पर रहेगा जो इसमें ऑप्शन है ए वाला समीपस्थ है, कि जो व्यक्ति हृदय में रहता है वह दूर होने पर भी दूर नहीं होता, जबकि समीप में ही रहता हुआ वह प्रतीत होता है। तो समीपस्थ है जो यहाँ पर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है रक्षते समित्यतर अर्थ का अरक्षत, रक्षेत, रक्षिषति या रक्षितु। तो यहाँ पर सम जो है इसके साथ लग गया है, और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अगर कहीं पर सम लग जाता है तो फिर वो जो है भूतकाल में चला जाता है। वैसे वर्तमान काल में है लेकिन सम लगने के बाद भूतकाल में चला जाता है। तो भूतकाल वाला इसमें देख सकते हैं। लंग लकार वाला कौन सा है? जो ऑप्शन ए में आया है अरक्षत, रक्षा करने अर्थ में यहाँ पर ये रक्ष धातु है। नेक्स्ट है प्रयोग वाच्यानिकति, वाच्यानिकति। वाच्य जो है यहाँ पर कितने हैं? 3, 2, 60 या 5। तो वाच्य कितने हैं? जब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन शुरू किए थे तो उस समय इसके बारे में हमने पढ़ा था कि वाच्य जो है ये 3 होते हैं। तो कितने होते हैं? ऑप्शन ए वाला 3 है। कर्तृवाच्य, और उसके बाद है कर्मवाच्य, और तीसरे नंबर का है भाववाच्य। तो इस प्रकार के जो है ये 3 होते हैं। नेक्स्ट है अध्ययनार्थम इत्यत्र अर्थ का। अध्ययनार्थम जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ क्या है? अध्ययनाय, अध्ययनस्य, अध्ययनात् या अध्ययनेन। और इसका जो यहाँ पर अर्थ है जो ऑप्शन ए में आया है अध्ययनार्थम, जा मतलब अध्ययनाय, पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति जा उसमें बनता है, अध्ययन के लिए दंड देता है चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है गोत्तर अपत्यम शब्द से अर्थ का। ये जो गोत्तर अपत्यम आया है इस शब्द का अर्थ, गोत्राद्भुव हैं,
गोमातुर हैं, गोत्र उद्भव है या गात्र अद्भुतम। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ आया जो ऑप्शन बी में है, गोत्र उद्भव है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्यम चिनुत। यहाँ पर एक सही है। अब ये जो यहाँ पर सही है इनमें कौन से वाला है? सर्वे गुणा कांचनमा सन्ति सर्वाः सर्वे गुणा। तो यहाँ पर जो इनमें कौन से वाला सही है? और यहाँ पर एक ऑप्शन डी वाला, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण सोने में निवास करते हैं। मिर्ची भर्तृहरि जो है इनके द्वारा जो नीति शतक लिखा गया है उसमें जो श्लोक आया था। नेक्स्ट आ जाता है गवेशकः इत्यस्य पदस्य अर्थम अस्ति। गवेशका जो आया है इस पद का अर्थ अन्वेषकः, गोभक्षकः, गोपालकः या गोरक्षकः। तो गवेशकः क्या होते हैं? और गवेशक मतलब जो ऑप्शन ए में है अन्वेषक, गाय को जो खोजने वाले जो होते हैं, देख रेख करने वाले, तो उनको अन्वेषक आ गया है। हिंदी में भी अगर इसका अर्थ ले तो अन्वेषक क्या होता है? किसी काम की जो खोज करने वाला है, जांच करने वाला है, तो वो या अन्वेषक हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है अत्र शुद्ध वाक्यम अस्ति। यहाँ पर सही है गुराय, गुरवे, गुरवाय या गुरवे नम है। तो यहाँ पर इनमें सही जो है कौन सा है? और यहाँ पर जो बना है ऑप्शन सी वाला, गुरवे नम है। अब यहाँ पर आपने एक चतुर्थी विभक्ति में पढ़ा होगा एक सूत्र, नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम वसट योगाच्य। तो ये क्या है? एक वार्तिक है। सूत्र जो होता है उसी के तरह होता है भी। तो इस वार्तिक के अनुसार नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम और वसट शब्दों के योग में कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति होती है। और यहाँ पर नमः जो आया है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति आई है, गुरवे नमः। नेक्स्ट आ जाता है कैलाशपति ही शब्द से अर्थ का। कैलाशपति जो है इस शब्द का अर्थ क्या है? शिव है, रावण है, विष्णु या देव इंद्र है। कैलाशपति किनको कहा जाता है? जो भगवान शिव हैं। नीलकंठ हो गया, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, शंभु। तो ये सभी के सभी जो नाम हैं भगवान शिव के हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है गणपत्यम इति शब्दम शोध्यत। गणपतम जाए इसको सही बताना है आपने कौन से वाला है। और ये प्रत्यय जो उसमें भी आता है, अश्वपतम, गणपतम, अश्वपत्यादिभ्यान। तो ये सूत्र है जिसमें अण होता है। तो अश्वपतम ऐसे ही गणपतम। तो इसका जो ऑप्शन बी वाला ये बनेगा। अश्वपत्यादिभ्यान ये सूत्र है जो अण करेगा। अण का अ ही शेष बनता है तो ये बनता है गणपति शब्द हो जाएगा यहाँ पर, और इसको अण हो जाएगा। ऐसे ही अश्वपति शब्द है, इसको अण हो जाएगा। उसके बाद अन्य कार्य वगैरह होकर ये बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर शुद्ध वाक्यम चुनत। सही वाक्य बताना आपने। स्वाध्यात्मा परमद है, स्वाध्याय माँ परमद है, स्वाध्यात्मा परमद है, माम परमद है या स्वाधीन माँ परमद है। और यहाँ पर कौन सा है शुद्ध? तो शुद्ध जो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है, स्वाध्यात्मा परमद है। स्वाध्याय में आलस्य मत करो। ये जो परमद जो आया है इसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विभो भव है। विभुवम, भवम, वैभवम या संभवम। और विभो भावम वैभवम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा आस्ते सम इत्यस्य अर्थः का। आस्ते सम जो आया है इसका अर्थ क्या है? अभाषित, अभाषत
अभाषत या अभाषित। तो इसका अर्थ क्या है, और इसका जो अर्थ आया है जो ऑप्शन सी में है, अभाषित। ये जो सम जो लग जाता है तब ये भूतकाल में चला जाता है शब्द रूप। वैसे वर्तमान काल में है, लेकिन जब सम लग जाता है तब ये लंग लकार वाला बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है शुद्ध वाक्यम किम। वसुंधरा बहुरत्नी भवती, बहुरत्न है, बहुरत्ना या बहुरत्नम भवती। तो इनमें सही कौन से वाला है, और सही जो ऑप्शन सी में बना है, वसुंधरा बहुरत्ना भवती। उसके बाद आ जाता है साधु किम। बालका हया अखादत, बालका हया खादिष्यति, बालका हया खादती या बालका हया खादतु। एक होता है स्व है और एक होता है हया। स्व है आने वाला काल और हया है बीता हुआ काल। तो यहाँ पर सही कौन सा है, और यहाँ पर जो इनमें सही है, क्योंकि हया देख सकते हैं इसके साथ भूतकाल चलता है। ये खादतु है, ये खादती है, और ये अखादत है लंग लकार वाला। तो यही जो है इसका सही हो जाएगा। बाल का हया अखादत, बालक ने कल खाया था। न तो ऐसा हो सकता है कि बालक कल खाएगा, क्योंकि ये हया जो है यहाँ पर अगर होता स्व है तब चलता है खादिष्यति, लेकिन ये हया है बीता हुआ कल, तो इसी कारण से ये गलत हो गया है। ये ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसका सही माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है साधु वाक्यम चिनुत। चत्वार है कव्य है, चतुर कव्य है, चतवारी कव्य है, ये चत्सर है कव्य है। अब यहाँ पर भी इनमें जो सही है कौन से वाला है, और यहाँ पर जो आया है ऑप्शन ए वाला आया है, क्योंकि ये चार जो होता है कवि जो है ये पुल्लिंग है। अब ये जो संख्या जो आई है ये भी पुल्लिंग में होनी चाहिए, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में आती है, नपुंसकलिंग में आती है, और ये ही पुल्लिंग में है। तो कव्य क्या है, ये पुल्लिंग वाला बनेगा। अगर स्त्रीलिंग होता तब चत्सर है आता, लेकिन ये पुल्लिंग है। अगर नपुंसकलिंग होता तो चतवारी आता, पुल्लिंग है तो यहाँ पर चतवारा है आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी जो अशुद्ध है वो आपने बताना है। वंदते जयति पश्यति या नयति, और यहाँ पर जो इनमें अलग है जो ऑप्शन ए में आया है वंदती। वदंती जय होता है, वंदती नहीं वदंती होता है बोलना। नेक्स्ट आ जाता है अमंत्रम अक्षरम नास्ति इत्य अस्मिन वाक्य कर्तृपदम की। ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है इसमें कर्तृपद आपने बताना है, और इसमें जो आया है ऑप्शन डी वाला अक्षरम। नेक्स्ट आ जाता है शाक भोजी इति पदस्य मूल रूपम की। शाक भोजी, शाक भोजी, शाक भोजिन, शाक भोजिन, शाक भोजिन, तो कौन से वाला है यहाँ पर? और यहाँ पर जो इनमें बना है जो ऑप्शन डी में आया है शाक भोजिन। नेक्स्ट आ जाता है शुद्ध वाक्यम चिनुत। अत्र महावृक्षः सन्ति, महावृक्षाणि, महावृक्ष हैं, यह महावृक्ष कक्षाणि अस्ति। तो यहाँ पर भी जो सही है कौन से वाला है, और यहाँ पर जो इनमें सही है जो ऑप्शन ए में आया है अत्र महावृक्षः सन्ति। नेक्स्ट है पाशाधिप है इति पदस्य अर्थ का है। ये जो पाशाधिप जो आया है इसका अर्थ क्या है? वरुण है, रुद्र है, देवेंद्र है या गजेंद्र है, और यहाँ पर जिनका अर्थ लिया गया है जो ऑप्शन ए में आया है वरुण है। नेक्स्ट है यहाँ पर शुद्ध वाक्यम चिनुत।
शीलम पराभूषणम, शीलम परम भूषणम, शीलम परम भूषणम या शीलम परम भूषणम। तो सही बताना है कौन से वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर जो इनमें सही है जो ऑप्शन डी में आया है, शीलम परम भूषणम। शील ही सबसे बड़ा क्या है, आभूषण है। मनुष्य का स्वभाव, उसका चरित्र आचरण, उसका उत्तम व्यवहार ही उसके गहने माने गए हैं। शील जो है स्वभाव, अच्छा आचरण, उसके समान और कोई दूसरा भूषण नहीं होता है। नेक्स्ट है भार्य अस्य शब्दस्य अहम अर्थ न। भार्य जो आया है ये शब्द, इसका एक अर्थ यहाँ पर नहीं है कांता, पत्नी, काया या जाया। और यहाँ पर जो इसका एक अर्थ नहीं है जो ऑप्शन बी में आया है, काया। काया जो होता है इसका मतलब शरीर होता है, तन कह देते हैं जिसे। नेक्स्ट आ जाता है मया आदित्य दृश्यते इत्यस्य वाक्य प्रयोग है कहा। मया आदित्य दृश्यते, इसका वाक्य प्रयोग ये भाव में है, कर्म में है, कर्म कर्तृ में है या कर्तृ में है। और ये जो आया है ऑप्शन बी में आया है, कर्मणि, कर्म में। और अगर इसका, ये तो कर्म में बना है, अगर हम इसका कर्तरी में बनाते तो जैसे मया है, मया यह तृतीय में बना है, इसका फिर प्रथम में चला जाता है, परिवर्तन करके क्या हो जाता, अहम। और ये वैसे ही आदित्य हैं और क्या बनता, पश्यति। तो वाच्य परिवर्तन हुआ है कर्तरी से कर्म में। नेक्स्ट आ जाता है अयोध्याधिप है अस्य पदस्य अर्थ का है। अयोध्या अधिप है, धृतराष्ट्र, दामोदर है, वसुदेव या दशरथ है। अयोध्या अधिप, अयोध्या के राजा। तो अयोध्या के राजा कौन थे, जो ऑप्शन डी में आए हैं, दशरथ हैं। वैसे अगर आपको पता लगता है तो आप संधि करके देख सकते हैं इसकी, अयोध्या और अधिप है, आ और आ में दीर्घ जा संधि हो जाएगी, जैसे विद्यालय होता है, विद्या प्लस में आल्य है। नेक्स्ट आ जाता है शाण है क। धान्य विशेष है, बाण है, निष्कर्ष है या निक्ष है। तो शाण है का अर्थ क्या है, और इसका जो अर्थ है ये निक्ष से लिया गया है। शाण हिंदी में देसी भाषा में कह देते हैं शान पर लगाना, धार बनाना जिसे कह देते हैं। जब आप कोई भी जैसे तलवार है या कोई भी साधन, अगर चाकू है उसे पैना करते हैं तो उसके लिए उसे शान पर लगाया जाता है, जहाँ पर उसकी धार बनाई जाती है। तो ये उसी को कह देते हैं शान। विशेष प्रकार का पत्थर जिस पर रगड़ कर या घिस कर बहुमूल्य धातुओं की पहचान की जाती है। नेक्स्ट है समझस्य पदस्य अर्थक है। स्त्री नाम समूह, पशु नाम समूह, पुरुष नाम समूह या राजसभा। तो समझें जो आया है इसका अर्थ यहाँ पर पशुओं के समूह से आया है, पशु नाम समूह है। नेक्स्ट है पुत्रः शालाम अतिरिक्त स्थानम पुर्यत। गच्छन्ति, गच्छति, गच्छति या गच्छामः है। और इसका अगर हम देखें यहाँ पर तो जो आया है ऑप्शन ए वाला, पुत्रः शालाम गच्छन्ति, सभी पुत्र पाठशाला जा रहे हैं। पुत्रः जो है ये बहुवचन में है, और जब ये बहुवचन में है तो इसके साथ जो क्रिया होगी वो भी बहुवचन की ही बनेगी। उसके बाद आ जाता है रामो विग्रहवान धर्म है। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम की। तो यहाँ पर कर्तृपद कौन सा है, कर्ता कौन सा है। राम है, विग्रहवान धर्म है या कोई न कोई सा भी नहीं है। और कर्ता होता है किसी काम को करने वाला। तो करने वाला कौन है, और इसकी पहचान भी यही होती है, वो शुरू में ही होता है वाक्य में।
जैसे राम है तो ये शुरू में है यहाँ पर, तो यही करता है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, जब हम इनको आपस में मिलाएंगे, वर्ण संयोजन करेंगे तो इनसे कौन सा शब्द बनेगा? कार्यक्षेत्रम, कायक्षेत्रम, कार्यक्षेत्रम या कार्यक्षेत्रम। क अ र य अ, कार्य क श, क श से क्या बन जाता है? अक्षा बन जाता है, का और श से क्ष ए त र अ म, तो कौन सा बनेगा? कार्य क्षेत्रम। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है अधो दत्तेषु विकल्पेषु का विकल्प अशुद्ध है। तो यहाँ पर एक अशुद्ध है, निर्मक्षिकम, निर्मति, निर्धनम या निर्मोहन। वैसे अगर यहाँ पर ये तो चलो इसमें शुद्ध अशुद्ध में है, अगर समास में होता तो ये अव्ययभाव समास में होता, क्योंकि सुर में जिसमें अव्यय उपसर्ग होता है तो वहाँ पर क्या है? अव्ययभाव समास होता है। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव है, मक्षिकाम निर्सु, अव्ययभाव समास। तो यहाँ पर तो इसमें अशुद्ध पूछा गया है, और अशुद्ध जो ये ऑप्शन सी वाला है यहाँ पर, निर्मिति। निर्मित है इसका अर्थ होता है, सही जो है निर्मित होता है ये वाला, निर्मित है। निर्मित करना मतलब निर्माण करना, बनाना। नेक्स्ट आ जाता है अधोदत्तेषु विकल्पेषु अशुद्ध है। यहाँ पर भी अशुद्ध है एक, और यहाँ पर इनमें अशुद्ध कौन सा? विचित्रम, तच्च, सच्चित या सच्चित्रम। और यहाँ पर जो इसमें अशुद्ध आया है जो ऑप्शन ए में है, विचित्रम, यही अशुद्ध है, और सारे के सारे यहाँ पर ये सही है। इनमें भी अगर हम संधि करें तो इसका संधि विच्छेद क्या बना है? तच का। ये बनता है तत् प्लस में च, तच। और सच्चित का क्या बनता है? सत प्लस में चित्रम। ये है इसका सच्चित्रम का, ये इसका है। और सच्चित का क्या बनता है? सत प्लस में चित, सत प्लस में चित, तो ये इसका है सत प्लस में चित, और सच्चित्रम सत प्लस में चित्रम। नेक्स्ट आ जाता है अधोदत्तेषु विकल्पेषु शुद्धाना। तो यहाँ पर भी एक अशुद्ध ही पूछा गया है, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूछा यहाँ पर क्या गया है वो आपने देखना है। तो यहाँ पर विकल्प है शुद्धाना, यहाँ पर दिया गया है शुद्ध नहीं है, चाहे अशुद्ध हो या शुद्ध न, बात एक ही है, अशुद्ध ही पूछा गया है। गुरुपदेश है, मित्रोपदेश है, मंत्रोपदेश है या हितोपदेश है। तो यहाँ पर एक शुद्ध नहीं है। अब जो यहाँ पर नहीं है जो ऑप्शन ए में आया है, गुरुपदेश है। और ये किसके उदाहरण है? संधि में अगर ये भी आ जाए, मंत्र प्लस उपदेश है, मित्र प्लस उपदेश है, हित प्लस में उपदेश है। गुण संधि जो है उसका उदाहरण है, आदि गुण जो सूत्र है उसके द्वारा गुण होता है। तो गुण संधि के हैं अ और ओ, इसको क्या होता है? ओ गुण होता है। नेक्स्ट है ओतु नाम कहा, रोग है, नेता, मत्यु या बिड़ाला है। ओतु जो कह देते हैं, ये बिड़ाला जो है इनको कह देते हैं। ये मृत्यु है, यहाँ पर मृत्यु का मतलब मरने से है, नेता नायक, रोग का मतलब रोगी मरज से है। तो ये ओतु जो है बिड़ाला है। नेक्स्ट है राधेय इत्यस्य अर्थ का, राधेय, राधाया पिता, राधाया पति, राधाया पुत्र है या राधाया पत्र है। तो राधेय क्या होता है? और राधेय जो यहाँ पर आया है इसका मतलब राधेय, राधा का पुत्र, ये पुत्र है यहाँ पर।
राधायाः पुत्र है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, राधा का पुत्र। नेक्स्ट आ जाता है गुणी गुणम वेति, अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम। यहाँ पर भी इसमें कर्ता ही पूछा गया है, गुणी है, गुणम है, वेति है, या कोई से भी नहीं है। और यहाँ पर जो इसमें बना है जो ऑप्शन ए में है गुणी, गुणी गुणम वेति, गुणवान ही गुणों को जानता है या उसकी परख रखता है। एक जानने वाला ही मोती या उसकी पहचान कर सकता है, नहीं तो जो अनजान है, जिसे उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, उनके मानतों में पत्थर ही होते हैं। या सोना अगर किसी को मिल भी जाए, अगर किसी को पहचान है तब वो उसका पहचान लेगा, नहीं तो वो उसको क्या पित्तल ही मानेगा। नेक्स्ट है अशुद्धम क्रियापदम चिनुत, लभते, क्रीडते, वंदते या कुरुते। तो यहाँ पर अशुद्ध है। अब यहाँ पर जो अशुद्ध है इसमें जो ऑप्शन बी में है क्रीडते, और लभते, कुरुते, वंदते ये क्या है यहाँ पर सही माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है वैश्य इति शब्द से अर्थ का। वैश्य जो होता है इसका अर्थ शत्रु से है, सुहृद से है, पति से है या राजा से है। और इनका जो अर्थ है जो ऑप्शन सी में है सुहृद। शत्रु मतलब दुश्मन, वैरी, पति मतलब स्वामी, और राजा अधिपति। नेक्स्ट आ जाता है कार्यार्थम इत्यस्य अर्थ का। कार्यार्थम जो है इसका अर्थ क्या है? कार्यात, कार्याय, कार्य या कार्यस्य, कार्यार्थम। और इसका जो यहाँ पर आया है जो ऑप्शन बी में है कार्याय, कार्यार्थम मतलब कार्य के लिए, कार्याय। नेक्स्ट है साधु वाक्यम किम, यहाँ पर भी सही बताना है कौन सा है। बालाः गृहं बहिर्गच्छन्ति, बालाः गृहे बहिर्गच्छन्ति, बालाः गृहात् बहिर्गच्छन्ति या बालाः गृहस्य बहिर्गच्छन्ति। तो यहाँ पर सही कौन सा है? और यहाँ पर देखें तो जो इनमें ऑप्शन जो सी है बालाः गृहात् बहिर्गच्छन्ति, इसी को सही माना गया है। यहाँ पर देखें तो गृह में है, ये गृह है और ये गृहस्य है। जहाँ पर दो वस्तुएं अलग होती हैं, बिछोड़ना होती है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वहाँ पर क्या पंचमी विभक्ति हो जाती है। पंचमी विभक्ति में जैसे रामात होता है ऐसे ही गृहात बनेगा। तो बालाः गृहात् बहिर्गच्छन्ति, बालक जो है घर से बाहर जाते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्यम चुनित, यहाँ पर भी सही बताना है आपने कौन सा है। एकस्मिन् मासे द्वौ पक्षौ भवतः हैं, एकस्मिन् मासे द्वौ पक्षौ भुवावः हैं, एकस्मिन् मासे द्वौ पक्षौ भवतः हैं, एकस्मिन् मासे द्विपक्षौ भवतः हैं। तो सही कौन से वाला है? और इनमें जो सही है जो ऑप्शन ए में है, एकस्मिन् मासे दो पक्ष होता है, एक महीने में दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जैसी भाषा में जिसे पूर्णमासी और मौस कह देते हैं। तो 15 दिन पूर्णिमा होती है, 15 दिन अमावस्या, तो ये दो पक्ष माने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कर्णपुर है इत्यस्य वर्णान पृथक पृथक लिखत। ये जो एक शब्द आया है यहाँ पर कर्णपुर है, इसका वर्ण संयोजन करना है। और वर्ण संयोजन करने में इसका कौन सा बनेगा? जो ऑप्शन डी में आया है क र अण अ प उ र और अ, कर्णपुर है। नेक्स्ट है अष्टदश इति शब्दम शोधियत। ये जो अष्टदश जो दिया गया है इसको सही बताना आपने, सही कौन से वाला है अष्टदश। और इसका जो सही है जो ऑप्शन बी में आया है, क्योंकि अष्टदश नहीं अष्टादश होता है 18।
नेक्स्ट आ जाता है महास्वामी इति पदस्य मूल रूपम की। महास्वामी जो यहाँ पर आया है, इस पद का मूल रूप कौन सा है? महास्वामिन, महास्वामी ही, महास्वामिन या महास्वामिन। तो महास्वामी इस पद का मूल रूप क्या है? और इसका जो मूल रूप है जो ऑप्शन बी में है, महास्वामी। नेक्स्ट है साधु वाक्यम किम। यहाँ पर भी सही आपने बताना है। रम्यम शकुंतलम, रम्यः शकुंतलम, रम्यः शकुंतलम या न किमपि। तो सही कौन से वाला है? सही जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला माना गया है, रम्यम शकुंतलम। नेक्स्ट है शुद्धम किम। यहाँ पर भी शुद्ध, माँ रक्षिष्यति, माँ रक्षतुः, माँ रक्षति या माँ अरक्षत। अब यहाँ पर भी सही कौन सा है? माँ रक्षतु का जो है यहाँ पर इसका मतलब है मेरी रक्षा करो। ये रक्षा करेगी, करती है या करी, तो मेरी रक्षा करो, इस प्रकार से कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है साधु वाक्यम किम। इसमें सही कौन सा है? अध्यापकम नम है, अध्यापकान, अध्यापकम या अध्यापकाय नमामि। और यहाँ पर जो सही है कौन सा है? यहाँ पर जो आया है जो ऑप्शन बी में है, अध्यापकम नमामि। क्योंकि ये नम है जो धातु है, नम जो धातु है, ये द्वितीय भक्ति में भी आती है और चतुर्थी में भी आती है, तो ये इसमें लिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है तेन पठ्यते इति अयम। भाव प्रयोग है, कर्मणि प्रयोग है, कर्तरी प्रयोग है या एतेषु कोऽपि न। और इसका जो यहाँ पर आया है जो ऑप्शन बी में है, तेन पठ्यते, ये किस में बना है? तो यहाँ पर जो है, तो ये जो यहाँ पर जो इसमें बना है, ये जो है इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। क्योंकि तेन पठ्यते जो है भाव जो उसमें बना है, और भाव जो होता है उसमें जो कर्म है वो नहीं होता है, तो इसमें बना है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।